आज की वीडियो में हम आगे का लेक्चर समझेंगे। कल हमने संविधान सभा की मांग को समझा था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव तक वो खत्म किया गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो आया, सुनिए, उसमें हमने अगस्त प्रस्ताव को सुना। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। उसी के बाद जब ब्रिटेन को ये लगा कि अब भारतीयों को आज़ाद कराना और संविधान सभा के निर्माण कराना उनके लिए, उसके बाद जब 1942 में क्या आया था क्रिप्स प्रस्ताव, तब सरकार किसकी थी वहाँ? ब्रिस्टल चर्चिल की। ब्रिस्टल चर्चिल वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1942 में। जब 1945 में वहाँ चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री कौन आए? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 1945 में वहाँ चुनाव हुआ। ये कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? लेबर पार्टी से। और ये ब्रिस्टल चर्चिल जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से हुआ करते थे। जब लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली की सरकार बनी ब्रिटेन में, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी ब्रिटेन में, तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बात रखी कि भारतीयों को आज़ाद कराना और संविधान सभा के लिए तैयार करना। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। कब आया? 1946 में। क्वेश्चन ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को भारत कब पहुंचा और कहां पहुंचा? दिल्ली। 24 मार्च 1946 को। इसमें कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्री परिषद। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 3 सदस्यों की संख्या 3 थी। अब ये बताओ, कोई भी मिशन है तो उसमें कोई ना कोई लोग होंगे, कुछ ना कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। उस सदस्यों के नाम क्या थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। दोबारा से सुनिए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस कौन हुआ करते थे? भारत के सचिव हुआ करते थे। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री हुआ करते थे। एबी एलेक्जेंडर नेवी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब भी कोई प्लान भेजा जाता है तो एक ना कोई एक व्यक्ति हेड बनाया जाता है या कोई व्यक्ति मेन बनाया जाता है, इसलिए उसी के संदर्भ में नीचे जो व्यक्ति हैं उसके काम करें। तो पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। सदस्यों के नाम? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। सदस्यों की संख्या 3। मेन मोटिव क्या था कि ये क्यों आया था भारत? सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्यों भेजा गया था ये भारत? तो इसके उद्देश्य 2 थे। एक तो संविधान सभा का निर्माण कराना, दूसरा अंतरिम सरकार। इसको 2 कार्य सौंपे गए कि संविधान सभा भारत के लिए बनाइए और अंतरिम सरकार, जिससे भारत का शासन चले। ये सारी चीजें थी। तो बात फिर 1946 से आगे बढ़ी। तो सबसे पहले संविधान सभा पर जिक्र होता है। तो संविधान सभा पर जिक्र होता है तो संविधान सभा में सबसे पहले ये बात आई कि सदस्यों की संख्या कितनी हो। सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। ये संख्या 389 क्यों रखी गई? क्यों? क्योंकि इसमें एक जिक्र हुआ था कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। इसी चीज को लेकर के 389 सदस्यों की सदस्य रखे गए। इस 389 सदस्यों में से किस तरह से डिवाइडेशन किया गया? 296 और 93। ये 93 देसी रियासतें हुआ करती थी और 296 ब्रिटिश प्रांत के हुआ करते थे। 296 में से 292 निर्वाचित हुए थे जो ब्रिटिश प्रांत के थे। 4 कमिश्नरियां थी। 4 कमिश्नरियों को हम आज के उससे लिंक कर सकते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश। तो कमिश्नरियां कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग। दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़ या कुर्ग। ये 93 देसी रियासतें हुआ करती थी और ये 4 कमिश्नरियां थी और ये 292 निर्वाचित और 4 कमिश्नरियां। 389 सदस्यों में से सबसे पहले ये सदस्यों की संख्या हो गई। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली या सामान्य को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली और सिख को कितनी सीटें मिली। तो 213 कांग्रेस को मिली थी। 213 कांग्रेस को मिली। उसमें से
जब ये चुनाव हुआ 1946 में तो जीती कितनी? 208 चुनाव जीती। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? ये कांग्रेस को मिली थी। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 79 में से कितनी जीती? 73। उसके बाद सिख को कितनी मिली? सिख को 4 मिली, उसमें से जीती कौन? अब मेजॉरिटी में कौन रहा? 208, 213 से 208 हुआ ना, तो मेजॉरिटी में कांग्रेस आई, या सामान्य को कह लो। उसके बाद चुनाव हो गया, सीटों का बंटवारा होगा। अब संविधान सभा का निर्माण होगा। आगे की वीडियो में हम संविधान सभा का निर्माण सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।